अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा स्टूडेंट, आज हमने अपनी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करना है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है कि ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। वो कहता है कि हमारे पास कुछ लीनियर इनक्वालिटीज़ आएंगी। ठीक है जी, उसको आपने उनका जी एक्स वाई प्लेन पर उसका ग्राफ सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला उसका पार्ट देखें, 2x प्लस वाई लेस दैन इन इक्वल टू दी 6, लेस दैन इक्वल आ गया। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वालिटी की इक्वेशन है। ठीक है जी, लेस दैन इन इक्वल टू दी 6। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब आपको पता है कि प्रॉपर इक्वेशन बनने के लिए हमारे पास इस इक्वालिटीज़ की जगह आपके पास कोई बराबर का निशान आता है, इक्वालिटीज़ का निशान आता है। अब उस निशान को लगाने के लिए, उस सिंबल को लाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इन एसोसिएटेड इक्वेशन। अगर हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे तो उस इक्वालिटीज़ को ख़त्म करके हम बराबर का निशान लगा देंगे। बात समझ आई? हमने लिखा 2x प्लस वाई इक्वल 6 एसोसिएटेड इक्वेशन लिख के। अब आपने इस इक्वेशन को सबसे पहले आपने x इंटरसेक्ट। अब x इंटरसेक्ट का हमारे पास क्या मतलब है कि x इंटरसेक्ट में हमारे पास y को हमने ज़ीरो कर देना है और y इंटरसेक्ट में हमने x को ज़ीरो कर देना है। बात समझ आई कि x इंटरसेप्ट में हमने y को ज़ीरो करना है और y इंटरसेप्ट में हमने x को ज़ीरो करना है। तो देख लेते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए हमने y को ज़ीरो किया, 2x प्लस y की जगह हमने ज़ीरो पुट किया इज इक्वल 6, 2x इक्वल 6, x इधर आया 6/2, 3 इसका आंसर आ गया। अब आपने इधर जी हमारे पास ऑर्डर पेयर बनाने, क्या बनाने हैं? ऑर्डर पेयर बनाने हैं। ऑर्डर पेयर बनाने हैं, पहले को हम नाम दे देते हैं a का, a इज़ इक्वल 3 एंड 0, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। कोई भी ऑर्डर पेयर बनाएं तो x और y इसकी फॉर्म ही होता है ना, इस तरह की फॉर्म में होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 थी और y की वैल्यू 0, तो हमने ऑर्डर पेयर बना लिया a 3 और 0 का। अब हमने y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है कि x की ज़रा हमने 0 पुट कर देना है। तो 2 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस वाई इज इक्वल 6, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 6 आ गई। b इंटू 6 एंड 0। ठीक है जी, सॉरी 0 6 आना है, ये ज़रा गलत हो गया है। इधर आप लिखें b इक्वल 0 एंड 6, क्योंकि x इधर 0 है, y इधर 6 है। इस तरह आप लिखें। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को हल किया, x और y की हमने क्या निकाली? वैल्यू इस इक्वेशन से निकाली, एसोसिएटेड इक्वेशन से। अब आपने क्या करना है कि इसका टेस्ट पॉइंट करना है। अब टेस्ट पॉइंट क्वेश्चन में करना बहुत लाजमी है, फिर हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ट्रू एंड है फॉल है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको देना भूल गया था इंट्रोडक्शन में कि अगर हमारे पास इसका इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास अगर ट्रू होगा तो हमारे पास ओरिजिन की तरफ इसको शेड किया जाएगा। ये हमारे पास है ना एक एक्स वाई प्लेन, और इसका जो ये वाला पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं कि ये ओरिजिन ओ है। तो अगर हमारे पास सोल्यूशन ट्रू होगा तो इसका जो हमारे पास शेडिंग होगी वो टूवर्ड ओरिजिन होगी, ओरिजिन की तरफ होगी। ठीक है जी। तो अगर ये हमारे पास फॉल होगा तो इसकी जो हमारे पास शेडिंग होगी वो विद आउट, ठीक है जी, ओरिजिन से बिल्कुल उल्ट होगी, ओरिजिन से पीछे की तरफ होगी, इधर की जानिब। तो अगर ट्रू है तो इधर की जानिब। तो देखते हैं। तो 2 की जगह हमने अब टेस्ट पॉइंट में हमने क्या करना है कि x और y की जगह हमने एट अ पॉइंट 0 पुट करना है। क्या करना है? x और y की जगह एट अ पॉइंट हमने क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। तो हमने इन दोनों की जगह क्या पुट किया? 0 पुट किया। तो ये भी 0 0 हो गया, 0 लेस दैन इक्वल टू दी 6। क्या 0 6 से छोटा और इक्वल है? हाँ जी, 6 से वो छोटा है, तो हमारे पास इसका क्या आ गया? सोल्यूशन ट्रू आ गया। ठीक है जी। अब हमने एक्स और वाई प्लेन बनाया, ग्राफ बनाना लाजमी है, इसको अच्छी तरह से आपने शेड भी करना है और बनाना भी है। ये हमारे पास एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, इधर एक्स पॉजिटिव इधर वाई पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव इधर वाई नेगेटिव। आगे बात समझ में। अब देखें, सबसे पहले x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 3 थी। इधर बनाए 1 2 3, इधर थी 3, और उधर से y की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 6 थी। तो एक सीधी लाइन इधर जी खींच दी, सीधी लाइन खींच दी। अब हमने लिखा कि हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या था? ट्रू था। तो हमने टूवर्ड दी ओरिजिन इसको जी शेड कर लेना है, ओरिजिन की तरफ इसको शेड कर देना है। अगर ये फॉल होता तो विदाउट ओरिजिन से पीछे की तरफ हमें इधर को शेड करना था। अब हमारे पास ओरिजिन की तरफ था तो हमने इधर को शेड करना। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन था, बहुत डिटेल से समझाया। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह ही है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
1 का अगला पार्ट देखते हैं। तो अगले पार्ट में वो हमारे पास कहता है 3x + 7y ग्रेटर दैन इक्वल टू दी 21। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसको प्रॉपर इक्वेशन बनाने के लिए हमने लिखा एसोसिएटेड इक्वेशन, इक्वल का साइन आया, x इंटरसेप्ट के लिए हमने y 0 पुट किया और y इंटरसेप्ट के लिए हमने x को 0 पुट किया। हमने इधर y की जगह 0 पुट किया, 3x = 27 और 21, x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। तो ऑर्डर पेयर बनाया कि x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0, ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया। इसी तरह हमने y की वैल्यू की, y इंटरसेप्ट के लिए हमने x को 0 पुट किया, तो x का 0 पुट किया, 7y = 21, y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3, और b के लिए हमने ऑर्डर पेयर बनाया 0 और 3। अब हमने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट इसका करना है। टेस्ट पॉइंट क्या करना है, पुट x एंड y 0 एट अ टाइम इन इक्वेशन। इक्वेशन में हमने x और y की जगह 0 एट अ टाइम पुट करना है। पुट किया 0 ग्रेटर दैन एन इक्वल टू दी 12, सॉरी 12 है या 21 है, 21 है जी, इधर 12 मैंने लिख दिया, 21 है जी बेटा, इधर भी 21 है, इधर भी 21 है, ये आप जी 21 लिख लीजिएगा, ठीक है जी। अब देखें कि 0 क्या है, 21 से बड़ा है या इक्वल है। ये तो हमारे पास इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, फाल होगी। अब जी ये जी इक्वेशन हमारे पास फाल होगी, हमने टेस्ट पॉइंट कर लिया। अब देखिए एक्स वाई ओरिजिन बनाया, ठीक है जी, इधर a की वैल्यू, x की वैल्यू 7 थी, उधर y की वैल्यू 3 थी, हमने सीधी लाइन खींची। अब हमने देखा कि हमारे पास सोल्यूशन फाल है, तो ये दी विद आउट ओरिजिन, ओरिजिन से बाहर की तरफ हो जाएगा। तो ओरिजिन की बाहर की तरफ जी हमने इसका एरिया शेड कर दिया, ठीक है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट देखते हैं। अब जिसका तीसरा पार्ट आ जाता है 3x - 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, ठीक है जी, ये हमारे पास आया। अब हमने इसका लिखा सोल्यूशन, एसोसिएटेड इक्वेशन लिख के हमने इसको प्रॉपर इक्वेशन बनाया। अब जो उसके बाद आ जाता है x इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 किया और y इंटरसेप्ट के लिए हमने x को 0 करना है। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ऑर्डर पेयर बनाया 2 एंड 0। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास -3 आई, तो हमने ऑर्डर पेयर बनाया 0 एंड -3, ठीक है जी। टेस्ट पॉइंट किया, x और y की जगह 0 पुट करना है एट अ टाइम, 0 पुट किया, 0 एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू दी 6। नो जी 0 हमारे पास 6 तो बड़ा नहीं होता, हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, इसका टेस्ट पॉइंट फाल आ गया। अब हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन के लिए एक्स वाई प्लेन खींचा, a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 और y की वैल्यू -3। अब -3 है तो यहाँ हमारे पास वैल्यू माइनस आती है ना y की, y डैश, यहाँ हमने जी -3 लगाया, इसका जी पुट लाइन खींची, सोल्यूशन टेस्ट पॉइंट फाल था, तो ये जी रीजन से बाहर की तरफ इसका एरिया शेड किया जाएगा, यहाँ की तरफ जी इसका एरिया, यहाँ से एरिया शेड किया जाएगा, ठीक है जी। अब इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आने हैं पेपर में, तो आपने इसे लाजमी देखना है। अब आ जाता 5x - 4y लेस दैन इक्वल टू दी 20, ठीक है जी। अब हमने इसको प्रॉपर इक्वेशन बनाने के लिए लिखा एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन लिख के हमने लिखा इक्वल निशान लगाया। x इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 किया, y इंटरसेप्ट के लिए हमने x को 0 किया, x पुट किया, x की वैल्यू हमारे पास 4 आई, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास -5 आई, तो ऑर्डर पेयर बना 4 एंड 0 और 0 एंड -5। टेस्ट पॉइंट निकाला, x और y की 0 जगह 0 पुट करना है एट अ टाइम, 0 पुट किया, 0 लेस दैन इक्वल टू दी 21, ये हमारे पास ट्रू है इसकी, ठीक है जी। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये जिसका हमने ग्राफ बनाया, एक्स वाई प्लेन लिया, a की वैल्यू हमारे पास 4 थी, यहाँ 4, और y की वैल्यू हमारे पास -5 थी। इस तरह जी हमने खींची, सीधी लाइन खींची, हमारे पास ट्रू था, तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो टूवर्ड दी ओरिजिन होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है जी। हमारे पास ग्राफ बन गया। अब इसका जी पाँचवा पार्ट देखते हैं। अब इसका पाँचवा पार्ट देखें, 2x + 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू दी 0। अब देखें कि ये लीनियर इनक्वालिटी इन वन वेरिएबल है। अब वन वेरिएबल में हमने क्या करना है वो मैं बताता हूँ। वन वेरिएबल में सबसे पहले हमने लिखा एसोसिएटेड इक्वेशन, लिख के हमने इक्वल पुट किया, x की वैल्यू -1/2 आ गई। अब हमने क्या किया, इसका टेस्ट पॉइंट किया, टेस्ट पॉइंट किया, दोनों हमने x की जगह 0 पुट कर दिया, इसका टेस्ट पॉइंट आ गया हमारे पास। अब जी देखें कि यहाँ 1 आ गया, 1 ग्रेटर दैन एन इक्वल टू दी 0, क्या 1 हमारे पास 0 से बड़ा है, जी ट्रू है, इसका जी हमारे पास आ गया ट्रू आ गया। अब आप देखें हमने ये एक्स वाई प्लेन बनाया। अब आपने याद रखना है कि अगर इक्वेशन वन वेरिएबल हो, लीनियर इनक्वालिटीज़ वन वेरिएबल हो, तो हमने क्या करना है कि x है ना, तो x हमारे पास इस तरह का होता है ना, तो इसका उल्टा हमने लाइन खींच दी, यानी है कि इसकी
ये जिस जरा वाई की तरह लाइन है ना, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास इसकी खींच देनी है, परपेंडिकुलर खींच देना है उसको। तो हमारे पास ये माइनस है, एक्स की वैल्यू तो यहाँ आएगी, तो यहाँ जी 1 और 2 के दरमियान कहीं -1/2 आएगा, तो ये जी हमने खींची लाइन, तो जी ट्रू था आंसर, तो हमने ओरिजिन की तरफ इसे शेड इसका एरिया कर दिया। अब नीचे देखें, वो भी इसी तरह का ही है। अब निचला हमारे पास 3y - 4 लेस देन एन इक्वल टू दिस 0 है, ठीक है जी। ये देखते हैं, हाँ जी, ये देखें इसका लिखा एसोसिएटेड इक्वेशन लिखा 3y - 4 = 0, तो y की वैल्यू आपके पास 4/3 आ गई। अब हमने इसका किया टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में हमने दोनों y की जगह 0 पुट किया, तो ये जी हमारे पास 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी जी हमारे पास ये जी ट्रू हमारे पास इसका टेस्ट पॉइंट आ गया। अब देखें कि हमने y की वैल्यू निकाली है। y की वैल्यू तो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है, अब हमने इसको पैरेलल खींचना है, ठीक है जी, पैरेलल खींचना है, x की तरह खींचना है इसको। तो ये देखें y की वैल्यू कहीं हमारे पास आनी है 4/3, तो ये हमारे पास यहाँ कहीं आके हमारे पास 4/3 आती है, तो हमने इससे जी पैरेलल खींच लिया, तो हमारे पास आंसर इसका क्या था, ट्रू था, तो हमने इसका एरिया शेड कर दिया ओरिजिन की तरफ, ठीक है जी, ओरिजिन की तरफ इसका एरिया शेड कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, ठीक है जी। अब इसका हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 हल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वो क्या कहता है, तो वो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहता है। इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।